जय श्री राम भाई लोग। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है और मैं आकाश में बायोलॉजी के एजुकेटर हूँ। भाई मैं अगर आपको 400 के करीब में मार्क्स है ना, और अगर आप लड़की हो, गर्ल हो, तो आपके लिए मैं एक शानदार एक धांसू मैं आपको जुगाड़ बताने वाला हूँ। एकदम प्राउड की जिंदगी जियोगी, आप शान से जियोगी, मस्त जीवन जियो। और जो मैं कोर्स आपको बताने वाला हूँ वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का बीएससी नर्सिंग कोर्स। ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है ना भाई, ये 4 साल का कोर्स होता है। और ये जो मिलिट्री जो है वो आपको सेलेक्ट करेगी और आपको हायर करके वो खुद करवाती है। और उसमें वो पता है वो क्या करती है। सबसे पहले तो आपको 4 साल का ये कोर्स करवाएगी, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी नीट के मार्क्स होते हैं, ठीक है। और कोर्स करने के बाद से तुरंत आपकी जॉब लग जाएगी, वही डिफेंस सर्विसेज में ही आपकी जॉब लग जाएगी। कौन सा आप ये बताओ, अगर एम्स से भी बीएससी, दिल्ली एम्स दिल्ली से भी नर्सिंग का कोर्स करते हो तो वहां पे तुरंत जॉब लगती है क्या? नहीं लगती ना। लेकिन इस कोर्स को करते ही ना सीधे आप कैप्टन बनोगी। कैप्टन बनोगी, फिर कैप्टन के बाद से सीधे मेजर, मतलब ऑफिसर ग्रेड में जाओगे, लेफ्टिनेंट में भी नहीं जाओगी। कैप्टन, कैप्टन के बाद से मेजर, मेजर के बाद से लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तक जा सकती हो। मेजर जनरल तक जा सकती है। भाई बताओ कितना शानदार ऑप्शन है, ठीक है। कोर्स जिस समय कर रही होगी, आपका एक पैसा नहीं लगने वाला है, बल्कि जो हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है वो आपको पेमेंट भी पे करेंगी। ये हमारे बेटी कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो शानदार कोर्स है, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है इस वीडियो में मैं ठीक से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम लोगों को पता होता है। भाई देखो, एक तो सबसे पहले कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, अगर इसकी एलिजिबिलिटी को देखोगे ना आप, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि ये सिर्फ गर्ल्स इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो भाई अगर आप एक गर्ल हो तो इस वीडियो को देखिए, आप लड़के हो तो अपनी बहन को या अपने किसी रिलेटिव को, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में देखना चाहते हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एज क्या है, एज इसके लिए कम से कम 17 साल का एज चाहिए। 17 साल से कम का एज है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, सब्जेक्ट अगर देखा जाए ना, तो इसमें पीसीबी नहीं होता सिर्फ, इसमें पीसीबीई होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश भी चाहिए होता है। और यही नहीं भाई, आप ना पहले अटेम्प्ट में 12th किए होने चाहिए, ठीक है। और 12th में कम से कम ये 50% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हाइट, हाइट जो है ना, हाइट आपका कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट कितना होना चाहिए आपका? 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप हिली एरिया से हो, हिली एरिया से मतलब जैसे मान लो इधर हो, उत्तराखंड से हो, पौड़ी गढ़वाल साइड की हो, या फिर अपने हिमाचल प्रदेश की हो, या नॉर्थ ईस्ट से कहीं की हो, तो भाई आपकी गोरखा वगैरह हो, तो फिर आपके हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा और आपका हाइट जो है 147 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। एज ना, एज में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आपका एज 18 साल से कम है ना, तब आपका 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी चलेगा। मतलब 18 साल से कम एज है अगर आपका, तो 150 सेंटीमीटर हाइट जो है वो इनफ है, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन है क्या? इसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन नहीं है। इसमें एससी रिजर्वेशन है, इसमें एसटी रिजर्वेशन है, और इसमें भाई एनसीसी का रिजर्वेशन है। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कोर का रिजर्वेशन। उसके बाद से अगर आप इसमें इसको क्वालिफिकेशन, भाई देखो, क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें ना जो लोग नीट क्वालिफाई कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर चुके हैं, कर सकते हैं। और एप्लीकेशन तो आप इसका सिर्फ एप्लीकेशन फीस सिर्फ 200 रुपया होता है, तो आप आराम से कर भी सकते हो। तो मतलब देखो, होता क्या है ना कि जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन इसका प्रिपरेशन करवाते हैं, मेन स्ट्रीम वाले तो नहीं करवाते, डिफेंस वाले करवाते हैं। वो तो कहते हैं कि जिसका 200 भी है ना वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन भाई 200 वालों का ना होने का चांस कम रहता है, ठीक है। 200 300 वालों का होने का चांस कम रहता है। लास्ट ईयर ना इसमें जो सिलेक्शन था ना, वो 420 के करीब में गया था, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ इस बार 440 के करीब में होगा। तो 400 से अगर आपका ज्यादा मार्क्स है ना, 400 प्लस मार्क्स है, तभी भाई इसमें अप्लाई करो और आपके होने के बहुत अच्छे चांस है। भाई इसमें अप्लाई कर देना है, फिर आपको शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा। फिर इसका एक टेस्ट होता है, ठीक है। वो टेस्ट आपको देना है, ठीक है। सो 400 प्लस मार्क्स वालों के पास
हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स इसके क्या है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि भाई आपको जैसे ही नीट का रिजल्ट आया, आप तुरंत क्या करो कि इसका इंडियन मिलिट्री सर्विसेज NIC.in जो है, उधर जा करके आप 200 रुपया खर्च कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आप, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, SC ST हो तो भाई वो भी पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद से अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो गए तो फिर आपको बुलाया जाएगा। किसमें बुलाया जाएगा, TOGIGE वाले टेस्ट में बुलाया जाएगा। ये TOGIGE टेस्ट क्या होता है, टेस्ट फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश होता है। इसमें क्या होता है कि 20 मार्क्स का ना इंग्लिश का टेस्ट होता है, और 20 मार्क्स का टेस्ट जो होता है जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट। टोटल कितने मार्क्स हो गए, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, सॉरी नॉट 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होते हैं और 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स का ना ये लोग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वाले आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, अब उसमें निगेटिव मार्क्स जो होगा 0.5 मार्क्स। टेस्ट ले लिए, टेस्ट लेने के बाद से आपका क्या होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कोई इतना खास नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक टेस्ट होता है, इसको आप दे करके आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जो सुपर इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसको क्रॉस करना है। क्योंकि इंटरव्यू में ना आप वहां पर भाई देखो, आप यहाँ पे एज ए नर्स ही नहीं जा रहे हो, आपको काफी एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम करना पड़ सकता है भाई। युद्ध क्षेत्र में भी तो जाके काम करना पड़ सकता है ना। तो वो सब आपका जितना इंटरनल क्वालिटी है, जितना इंटरनल चीजें हैं, वो सारी चीजों को वो लोग अच्छी तरह से देखते हैं। इंटरव्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लाइफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ना आपसे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू दे दिए, इंटरव्यू दे दिए तो मतलब समझ लो हो गया। उसके बाद से क्या होगा कि आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले क्या करवाया जाएगा कि आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट हो गया, उसके बाद से BMR करवाया जाएगा, मतलब आपका देखा जाएगा वेट वेट सब तो सही है ना। ठीक है, फिर आपका यूरिन टेस्ट करवाया जाएगा। ये सारा सही हो गया तो भाई इनके 6 कैंपस होते हैं, कोई एक कैंपस आपको मिल जाएगा। कोर्स कीजिए, और कोर्स करते ही ऑफिसर रैंक की जॉब भी आपको मिल जाएगी। पूरे इंडिया में मुझे लगता है ना, इससे शानदार नर्सिंग का कोई कोर्स नहीं हो सकता। और इस कोर्स को करने के बाद से भाई आप रिटायर विटायर हो जाओगे ना, तो अच्छे जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, वो आपको रख लेंगे तुरंत, एज ए टीचिंग रख लेंगे, या बड़े पोस्ट पे आपको रख लेंगे। मतलब इसमें होने का देर है, और पूरा जीवन जो है ना आपका बिल्कुल सेट हो गया। नंबर कितना चाहिए भैया, सिर्फ 400 नंबर चाहिए। ये क्या ही होता है नीट वालों के लिए, मुझे तो अच्छी तरह से पता है, मैं तो इतने साल से नीट को टीच कर रहा हूँ। और लड़की हो आप बढ़िया, उसी में देखो, आर्मी में ना शानदार शानदार लौंडे भी रहते हैं, उसी में कोई लौंडा देख करके शादी ब्याह भी कर लेना, उसी में सेट हो जाना अगर आप चाहो। ठीक है, बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। भाई आपको लगे ना कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो वैल्यूएबल है आपके लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।